स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आपको नोटिस कैसे बनाना है। और जो भी नोटिस आप लोगों के लिए एग्जाम में आएगा तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके वहाँ पे उसको बना सकती हो। तो किस तरीके से बनाना वो मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए ताकि आप पर पेपर में बन जाए। और पेपर के पहले हम आपको इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं इंग्लिश की वो प्रोवाइड कराने वाली हैं, ताकि जब आपका पेपर होगा तो आप पर पेपर में सारे क्वेश्चंस बने। और इसके अलावा मैं नोटिस के अलावा आपको बता दूं, इसके जो अथवा में क्वेश्चन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आता है और इसके अथवा में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट और एक सेल के लिए। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन अथवा में आते हैं, लेकिन नोटिस जो है एक ही क्वेश्चन आता है 4 नंबर के लिए। तो चलिए इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आप लोग पर बन जाए। और साथ ही साथ आपको एक बात बता दें कि जो आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री वाला ये है पैराग्राफ, इसको कंप्लीट कर लेना। अगर आपके पास ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहाँ से आप कंप्लीट कर लेना, ये पेपर में आने की चांसेस हैं। चलो अब देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो नोटिस राइटिंग में देखिए, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में बना के रखना है। वैसे तो मैं लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बना पाओगे, बट थोड़ा अगर आप पूरा डिटेल से समझेंगे तो वो ट्रिक आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग पॉइंट्स क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो नोटिस है उसको लिखने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ से देखते हैं हम कि नोटिस बनते कैसे। तो सबसे पहले तो आपको कैपिटल में लिखना है कि नोटिस है कौन सा। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि नोटिस आपको क्या लिखना है, ब्लॉक लेटर्स, मतलब कि जैसे कहते हैं कैपिटल लेटर में सारे नोटिस आपको लिखना है। जैसे कि कोई भी नोटिस आता है तो जो नोटिस का पूरा है वो नहीं करना आपको ओनली नोटिस जो है, यहाँ पे आप नोटिस लिखोगे इतना, तो वो आपको करना है कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर स्कूल का नाम है तो वो आएगा। फिर उसके बाद हमें लिखनी है हेडिंग और जो सब्जेक्ट वगैरह होगा उसका, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद हम एक यहाँ पे साइड में लिखेंगे डेट। तो वो कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपको उसकी बॉडी लिखना है, जैसे हम कह सकते हैं डिटेल में, मतलब हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि किस बारे में आप बता रहे हो या क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद नेम लिखना है आपका, और यहाँ पे जो आपका पद है वो। अब यहाँ पे आपका से मतलब है जो आपके लिए एग्जाम में आएगा, कोई भी नेम आ सकता है, तो वो आपको करना है। ठीक है, चलो देखते हैं तो कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए ताकि आपको याद रहे, और बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपको माइंड नहीं करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल आता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में बता देती हूँ अभी। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले तो नोटिस के लिए देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी डेट वगैरह है तो वो कैसे लिखना है, तो वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो एक क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या है, हमारे लिए एक नोटिस तैयार करना है। ठीक है, अब नोटिस क्या तैयार करना है वो हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि नाम दे दिया जाता है कि यू आर, यहाँ पे अमित लिखा हुआ है, और आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पे चेंज नाम हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मैं बता दूँ कि आपको कैसे करना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नोटिस के लिए क्या करना पड़ता है कि ये तो आप लोगों के लिए ओनली मैं बता रही हूँ। ठीक है, इस नोटिस को आपको क्या नहीं करना है, ऐसा नहीं लेना कि पेपर में आएगा, बस समझाने के लिए ये। इसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ हैंड रिटन नोटिस कि आपको रियल में कैसे करना है। ये तो आपको समझाने के लिए ओनली कि आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, फिर सेकंड क्या करना है, थर्ड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ABCD यहाँ पे डली हुई है, तो इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैं आपको बता दूँ, ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, अब आपको डायरेक्टली नोटिस बनाने के लिए आएगा, तो ऐसे बनेगा नोटिस। तो अब आपको तैयार कैसे करना है नोटिस, उसको देखते हैं। तो इससे आप लोग समझ पाएंगे अच्छी तरीके से कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको लिखना है नोटिस, फिर उसके बाद नेम ऑफ ऑफिस, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ स्कूल, या फिर संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी रिलेटिव हो आप उसको लिख सकते हो जैसा आपको नोटिस। ये जो 2 नोटिस यहाँ पे बने हुए हैं एक ही नोटिस में, तो ये एक ट्रिक है नोटिस बनाने की, जो कि मैं आपको समझा देती हूँ, और फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता दूंगी, तो आप उससे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा और इसको अच्छे से तैयार करना है। देखिए सबसे पहले आपने नोटिस लिखा, ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वही आपको करना है। फिर सेकंड आपको यहाँ पे डेट को कभी भी आप लिखते हैं तो इसी साइड लिखना है और ऐसे ही लिखना है। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपको पॉइंट याद होगा, हमने बताया था आपको कि आपको स्कूल का नाम होगा या तो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट वगैरह के नाम होते हैं जो, उसको आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको टाइटल लिखना है सब्जेक्ट, मतलब कि जैसे कि पिकनिक पर जाने के लिए आया था अभी आपको
जो आपका इससे पहले एग्जाम हुआ त्रैमासिक परीक्षा, उसमें एक पिकनिक के लिए आया था नोटिस, ठीक है, तो वो है। उसके बाद आप सबसे पहले शुरुआत कैसे करोगे कि नेम ऑफ ऑफिस इज, जैसे कि कोई भी आपका स्कूल है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इज, जो भी आपका है, ठीक है, इज। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग और हेल्डिंग, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, आयोजित करना। तो जो आपको शब्द अच्छा लगे तो वो आप कर सकते हो, बट ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो बढ़िया रहेगा, बाकी आप लोगों की मर्जी, बट मैंने इसलिए बताया यहाँ पे ये ताकि आप लोग भूलें ना। और अगर कोई फेस्टिवल वाला होता है तो फेस्टिवल वाले के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तो ये पिकनिक पर जाने के लिए हम समझ रहे थे, तो आपको ऑर्गेनाइज, ठीक है। और अगर कोई फेस्टिवल है जैसे कि हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस डे फॉर एग्जांपल, या रिपब्लिक डे, तो इसमें आप लिखोगे सेलिब्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है जब फेस्टिवल हो तो सेलिब्रेट लिखना है यहाँ पे हमें। कहाँ पर, इन दोनों में से कोई एक शब्द लिखोगे जब तो आप, तो वहाँ पे आपको सेलिब्रेट लिखना है। अब इसके बाद देखते हैं आगे, फिर ए नेम ऑफ फंक्शन। अब जो भी है जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो आप वो लिख सकते हो ऑन डेट, एट अ टाइम और प्लेस। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको अगर पेपर में आता है टाइम, प्लेस और डेट तो वो आपको करना है। तो ये आप अंडरलाइन नीचे देखते जाइए, तो अंडरलाइन की जगह पे आपको वर्डिंग चेंज करनी है, बाकी सब सेम रहेगा। एंड द चीफ विल बी, जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइन है, अब यहाँ पे इसलिए अंडरलाइन क्योंकि हो सकता है कोई भी चीफ हो सकते हैं, SDM, SI, तो वो आप कर सकते हो, MLA कर सकते हो, जो भी उस पर पेपर में आए। फिर इसके अलावा अब आगे देखते हैं हम आगे क्या करेंगे। इसमें देखिए ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो क्या, ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन है ताकि आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पे कैन द पार्टिसिपेट या टेक पार्ट, ठीक है, ये कोष्टक में इसलिए लिखा है ताकि आप लोग अपनी मर्जी से वर्ड चूज कर पाएँ। फिर उसके बाद गिव देयर नेम टू क्लास टीचर बाय लास्ट डेट। तो लास्ट डेट जो है अगर पेपर में आती है तो आपको करना है, वरना आप अपने मन से भी कोई भी डेट कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे लिए, नेक्स्ट आपको लास्ट में करना है डेट, टाइम, वेन्यू। और जब आप लिखते हो जैसे कि आपके स्कूल का है क्या, इंडिपेंडेंस डे, तो आप लिखोगे नेम ऑफ प्रिंसिपल। इसका जो नोटिस बनेगा कौन बनाएगा, प्रिंसिपल बनाएगा ये। तो नेम प्रिंसिपल नेम जो होगा वो, और उसके जो पद है तो वो पद क्या है, प्रिंसिपल का है, तो नीचे आप प्रिंसिपल का पद लिखोगे सबसे लास्ट में। और जब हम किसी दूसरे का पद बताते हैं, हम खुद लिख रहे हैं मतलब आपके प्रिंसिपल का लिख रहे हैं अगर, तो SD लगता है उसमें, ठीक है। और वेन्यू, टाइम और डेट आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे आपको नोटिस तैयार करना है। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल कुछ, तो उनको भी आप कर सकते हो। बिकॉज मेरे पास देखो टाइम नहीं है इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको एक बार अच्छे से कर लो। तो ऐसे ही रेडियो आएंगे और इसमें समझाया गया है कि नेम लिखना है, ठीक है, पर्सन का इशूइंग इन द नोटिस जो भी है वो आपको सब कुछ करना है। और यहाँ पे पूरा पार्ट बताया गया है इस वाले नोटिस में, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है तो मैंने इसमें आपको ये बताया हुआ है कि देखिए राइट द वर्ड नोटिस हियर। तो इस तरीके से आपको कैसे लिखना है इसमें बताया गया। एंड अब कुछ अदर है उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो और इसको करने की कोशिश करना, इम्पोर्टेंट है और शायद आ भी सकता है क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए है ये। तो यहाँ पे बता दें आपको कि एक चीज़ में यहाँ पे देखो ऊपर दिया गया है स्कूल नेम और नीचे नोटिस लिखा है, बट नोटिस ऊपर आता है और स्कूल नेम नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, बाकी आप लोग सब समझ गए हैं। और इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एनवायरनमेंट के ऊपर है और एनवायरनमेंट के ऊपर लगभग पूछ लिया जाता है। तो द नोटिस गिवन वैल्यू ऑफ द रिटर्न बाय एंड बाय टू स्टूडेंट द ट्रीज। अब जैसे कि प्लांट लगाने के लिए कैसे क्या करना है वो इसमें बताया गया है। और जो भी इसमें आप लोग आंसर देख पा रहे होंगे तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। जो नेम आपको पेपर में आएगा, नहीं आता है तो आप ऐसे ही लिख सकते हो XYZ। अगर नेम आया है जैसे वहाँ पे अमित आया था तो वहाँ पे आप लिख सकते थे। तो ऐसे आपको तैयार करना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि नेक्स्ट मतलब आगे की तैयारी भी करवाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।